Hello, good evening everyone. Welcome back to the Computer Technology and Science video lecture channel. So guys, today I'm going to update my internet technology playlist. So today I'm going to add a new video lecture on internet technology playlist, and the new topic is data communication and the components of the data communication. Right guys, so let's start. First of all, I would like to discuss what is data communication. So let's focus on the definition first. This is the definition. Data communication. Data communication is defined as exchange of data between two devices by some form of transmission medium. That means what? डाटा कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब हम डाटा को एक्सचेंज करते हैं टू डिवाइसेस के बीच में, राइट? डाटा बिटवीन टू डिवाइसेस बाय सम फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम, और उसके लिए हमें क्या चाहिए? ट्रांसमिशन मीडियम चाहिए, जिससे एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे डाटा को ट्रांसफ़र किया जा सके, सच एज केबल, वायर, और इट कैन बी एयर और वैक्यूम ऑल्सो. वैक्यूम मीन्स जहाँ पे एयर नहीं होती है. ऐसी डाटा कम्युनिकेशन भी हम कई जगह पे करते हैं जहाँ पे एयर अवेलेबल नहीं है. वैक्यूम के थ्रू जो है, लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जो डाटा ट्रांसमिशन होती है वो वैक्यूम में होती है. ठीक है, इसको डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, अभी उसका फोकस नहीं है. फॉर अकरेंस ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस मस्ट बी अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन. जब भी आप डाटा कम्युनिकेशन करते हैं, जो भी कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस आपके कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होंगे वो आपके कम्युनिकेशन सिस्टम का पार्ट होना चाहिए. मेड अप ऑफ कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइसेस. जितने भी डिवाइसेस आपके कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं डाटा कम्युनिकेशन में, everyone very well know that hardware devices is also necessary play important role, and उन हार्डवेयर डिवाइसेस को चलाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है वो भी उन हार्डवेयर में प्रॉपरली इंस्टॉल्ड होना चाहिए, तभी वो डिवाइस आपका काम करता है. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका मोबाइल फ़ोन है. अगर आपके मोबाइल फ़ोन में ऑपरेटिंग सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है आपका, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, मींस जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो अगर इंस्टॉल नहीं होगा तो मोबाइल आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि उस मोबाइल डिवाइसेस के जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं उनको चलाने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा प्रोग्राम है वो रिक्वायर्ड होता है. इसीलिए कई बार होता है ना कि मोबाइल आपका काम नहीं कर रहा है तो हम क्या बोलते हैं कि इसका ऑपरेटिंग सिस्टम उड़ गया है या फिर इसका ऑपरेटिंग सिस्टम ख़राब हो गया. तो क्या होता है, दोबारा से उसको इंस्टॉल किया जाता है और दोबारा से आपका जो डिवाइस है, हार्डवेयर डिवाइस है, वो वर्किंग कंडीशन में आ जाता है. क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम डाटा कम्युनिकेशन करते हैं दो डिवाइसेस के बीच में, दोनों डिवाइसेस के लिए दोनों डिवाइसेस हार्डवेयर हैं और उन हार्डवेयर को चलाने के लिए प्रॉपरली जो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है वो हमें चाहिए, तभी डाटा कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल होती है, चाहे आप किसी भी कम्युनिकेशन मीडियम का यूज़ करें. इसको हम कहते हैं डाटा कम्युनिकेशन. मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू द another device by using the different kinds of transmission mediums, right? So this is the definition of the data communication, right guys? अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे, एक मिनट गाइस, थोड़ा सा इसको मैं स्लाइड करती हूँ. कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन. कंपोनेंट्स का मतलब होता है डाटा कम्युनिकेशन करने के लिए. डाटा कम्युनिकेशन मीन्स पॉसिबल किन किन चीज़ों से होगी, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी. कंपोनेंट का मतलब होता है कोई भी चीज़ है वो किस किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है तभी वो चीज़ प्रॉपरली काम करेगी, उसको हम कहते हैं कंपोनेंट्स. किसी भी चीज़ का कंपोनेंट एक नॉर्मल सॉरी गाइस, नॉर्मल वर्ड है. डाटा कम्युनिकेशन में अगर हम कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स कि डाटा कम्युनिकेशन करने के लिए जिन कंपोनेंट्स की ज़रूरत है जो कंपोनेंट्स आपके इन्वॉल्व रहते हैं कौन कौन से हैं. तो सबसे पहले है डाटा कंपोनेंट्स मीन्स थ्रू विच, यहाँ पे मैंने क्लियर भी कर दिया है. जिन स्टूडेंट्स को या जिन पर्सन्स को नहीं मालूम है कि डाटा कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन की है गाइस. डाटा कंपोनेंट मीन्स
थ्रू विच डाटा कम्युनिकेशन इज कंसिस्ट, जिससे डाटा कम्युनिकेशन मिलकर बनी हुई है, वो उसके कंपोनेंट हुए। और वी कैन से दैट डाटा कम्युनिकेशन पॉसिबल, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि डाटा कम्युनिकेशन तभी आपकी पॉसिबल है जब आपका जो कंपोनेंट्स हैं वो प्रॉपरली, जो डाटा कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व हैं वो प्रॉपरली काम करेंगे, राइट। अब कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो डाटा कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व रहते हैं, उनकी यहाँ पे मैंने एक लिस्ट तैयार की है गाइस। लिस्ट ऑफ कंपोनेंट्स इन्वॉल्व इन डाटा कम्युनिकेशन। सबसे पहले मैसेज, क्योंकि जब भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि आप कोई मैसेज ट्रांसमिट करेंगे। नेक्स्ट सेंडर, कौन भेज रहा है। नेक्स्ट रिसीवर, किसको भेजना है, कौन रिसीव करने वाला है। नेक्स्ट ट्रांसमिशन मीडियम, मीन्स कौन सा ट्रांसमिशन मीडियम आप लोग यूज़ करोगे। ट्रांसमिशन मीडियम का मतलब है जैसे पहले मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन नहीं होते थे तो क्या होता था, चिट्ठी भेजते थे हम लोग, लेटर राइटिंग होती थी। आज मैंने लेटर लिखा है, मैं उसको लेटर बॉक्स में डालूंगी, वहाँ से ट्रांसमिशन मीडियम कौन है जो उसको, जिसको मैंने भेजना है उस तक पहुँचाएगा। तो ट्रांसमिशन मीडियम कौन होता था, पोस्टमैन, जो कि उसको उस पर्टिकुलर एड्रेस पे पहुंचाएगा, राइट। और इसी तरीके से आज की डेट में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। अब जैसे आपने किसी को ईमेल भेजनी है, मैसेज करना है, ठीक है, तो ईमेल करनी है, तो उसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर्ड है। तो वहाँ पे ट्रांसमिशन मीडियम कौन बनेगा आपका, इंटरनेट कनेक्शन मस्ट, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, प्लस आपके पास वो डिवाइस होना चाहिए जिसमें इंटरनेट एक्सेस हो सके, और दूसरा पर्सन जो उसको रीड करना चाहता है उसके पास भी इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, ताकि दोनों के पास वो ट्रांसमिशन मीडियम होना चाहिए, ताकि दोनों डिवाइसेस के बीच में डाटा का कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सके, राइट। इसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन मीडियम। मीन्स कौन सा मीडियम है जो एक मीन्स सेंडर से उस मैसेज को रिसीवर तक डिलीवर करेगा, वो बीच में जो काम करेगा, दैट इज़ नोन एज द ट्रांसमिशन मीडियम। वो कुछ भी हो सकता है, इंटरनेट कनेक्शन, अगर आप इंटरनेट के थ्रू मैसेजेस सेंड कर रहे हैं, या फिर आप जो है मीन्स नॉर्मली मैसेज सेंड कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, उसके लिए भी आपको मोबाइल में सिग्नल होना चाहिए, आपके इसमें बैलेंस होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स होती है सेट ऑफ स्टैंडर्ड रूल्स जो फॉलो किए जाते हैं जब भी डाटा को एक सेंडर से दूसरे रिसीवर तक भेजा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने अभी आपको पोस्ट लेटर का एग्ज़ाम्पल दिया कि अगर आप किसी को लेटर भेज रहे हो तो सेट ऑफ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स क्या फ़ॉलो की जाएंगी, प्रोटोकॉल्स फॉलो की जाएंगी कि जिस पर्सन को आपने लेटर भेजना है उसका प्रॉपर एड्रेस आप लेटर पे लिखें, प्लस आप वहाँ का पिन कोड डालें, वहाँ पे टिकट लगाएं, ताकि वो रिसीवर तक वो सारी चीज़ें पहुँच सके। अगर आप सिर्फ नाम लिख के छोड़ देंगे तो उस नाम के जाने कितने पर्सन होंगे दुनिया में, ठीक है, तो किसको वो लेटर जाएगा, किसी को नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया। प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल ये है कि प्रॉपर उसका एड्रेस लिखिए, पिन कोड लिखिए, वहाँ पे प्रॉपरली आप लेटर के ऊपर टिकट्स लगाइए, जितने भी का टिकट उसमें लगेगा, तभी वो आपका जो लेटर है वो प्रॉपरली वहाँ पे रिसीव होगा, राइट। और दूसरी बात कि जो एड्रेस आपने फॉलो किया है रिसीवर का भी वही सेम एड्रेस होना चाहिए, क्योंकि जिसको आपने भेजना है ऑब्वियस है कि आप उससे वो एड्रेस लोगे, लिया होगा आपने कभी, तो उसको चाहिए कि जहाँ पे वो रहता है वो प्रॉपर लोकेशन का एड्रेस आपको दे, प्रोटोकॉल फॉलो करे, तभी वो जो डाटा कम्युनिकेशन है, लेटर की जो सेंडिंग और रिसीविंग है वो पॉसिबल हो पाएगी। तो बीच में प्रोटोकॉल जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, राइट। अब हम इन चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। नाम मैंने बता दिए कि कौन कौन से कंपोनेंट है गाइस। मैसेज, यहाँ पे देखिए फिर से मैं टिक कर रही हूँ, मैसेज, सेंडर, रिसीवर, ट्रांसमिशन मीडियम एंड प्रोटोकॉल्स, राइट। नाउ वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे, बहुत ही इजी हैं ये सारी चीज़ें। सबसे पहले मैसेज। आई डोंट थिंक कि आज की डेट में किसी को नहीं पता है कि मैसेज क्या होता है, फिर भी मैं एक सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। जस्ट आप जब भी पेपर में लिखना चाहें, कई बार होता है ना कि नॉर्मल आपको वर्ड्स नहीं मिलते कि क्या लिखे, भाई मैसेज पता तो है लेकिन लिखना नहीं आ रहा है कि क्या लिखें, उसके लिए यहाँ पे डेफिनेशन दी है।
दिस इज़ मोस्ट यूज़फुल एसेट। एसेट का मतलब सबको पता है, एसेट का मतलब प्रॉपर्टी या मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्सा ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। मैसेज जो है वो डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट एसेट है। द मैसेज सिंपली रेफर्स टू डाटा। मैसेज का सिंपल मतलब है डाटा, जो भी आप भेज रहे हो, जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आप किसी को भेज रहे हो, विच इज़ टू बी कम्युनिकेटेड, जो कि कम्युनिकेट होनी है फ्रॉम वन सिस्टम टू द अदर सिस्टम। अ मैसेज कुड बी इन एनी फॉर्म। मैसेज किसी भी फॉर्म में हो सकता है। इट मे बी इन अ फॉर्म ऑफ टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल हो सकती है। टेक्स्ट फाइल का मतलब सिंपल आपने कोई मैसेज टाइप करके भेज दिया, कोई भी लैंग्वेज में, मे बी इंग्लिश, हिंदी और बाईलैंग्वेज। पिक्चर फाइल। पिक्चर फाइल मीन्स, सो गाइस, मैसेज आपका किसी भी फॉर्म में हो सकता है। इट मे बी इन टेक्स्ट फाइल, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। पिक्चर फाइल, पिक्चर फाइल मीन्स पिक्चर अगर आपने किसी को सेंड करनी है, या फिर कोई ऑडियो फाइल। ऑडियो मीन्स बोल के आपने कोई मैसेज किसी को डिलीवर करना है अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके। और वीडियो फाइल मीन्स आप कोई वीडियो फाइल भेज रहे हैं, ठीक है। मीन्स कोई भी टाइप का मैसेज जो है वो आपका हो सकता है। ये तो आज की डेट में सभी को पता है। आप लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, मैसेंजर यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं। अलग अलग टाइप के मैसेज जो हैं वो आपको मीन्स आप जिसको भी भेजना चाहें वो भेज सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो ये है आपका मैसेज कंपोनेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंडर की। सेंडर मीन्स कौन भेज रहा है। जैसे मैं मैसेज भेज रही हूँ किसी को तो मैं सेंडर हूँ, ठीक है। टू ट्रांसफ़र मैसेज फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। सोर्स मीन्स जहाँ से आप मैसेज भेज रहे हो। जैसे मैं अपने मोबाइल फ़ोन से किसी को मैसेज भेज रही हूँ तो मेरा मीन्स सोर्स कौन हुआ। एक तो मैं भेज रही हूँ, प्लस सोर्स क्या होगा, मेरा मोबाइल फ़ोन, ठीक है। समवन मस्ट बी देयर हु विल प्ले रोल ऑफ ए सोर्स। कोई पर्सन होना चाहिए जो कि सोर्स का रोल प्ले करे। जैसे आप व्हाट्सएप यूज़ करते हो तो आपका एक अकाउंट बनता है, आप सोर्स, सामने वाले को आपका नंबर वहाँ पे फ्लैश होता है, तो आपका जो नंबर है वो सोर्स बनेगा। मीन्स यहाँ से मैसेज आया तो जो रिसीवर है वो उसको ट्रैक कर सकता है, राइट। सेंडर प्लेज पार्ट ऑफ ए सोर्स इन डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम। सेंडर जो है वो सोर्स का पार्ट प्ले करता है किस में, डाटा कम्युनिकेशन में। इट इज़ अ सिंपल डिवाइस दैट सेंड्स डाटा मैसेज। जैसे आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो आपका जो मोबाइल फ़ोन है दैट इज़ एक्ट एज अ सोर्स। कंप्यूटर से भेज रहे हो तो कंप्यूटर एक्ट एज अ सोर्स। द डिवाइस कुड बी इन फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। जो डिवाइस है आपका, जो आप मैसेज सेंड करने के लिए यूज़ कर रहे हो, वो कंप्यूटर हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, टेलीफोन हो सकता है। टेलीफोन मीन्स लैंडलाइन फ़ोन, वायरलेस फ़ोन, ठीक है। लैपटॉप हो सकता है, वीडियो कैमरा और वर्क स्टेशन एक्सेट्रा। वर्क स्टेशन वो कंप्यूटर्स होते हैं जो नेटवर्क में काम करते हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, वह उसको हम वर्क स्टेशन कहते हैं, राइट। तो जहाँ से भी मैसेज भेजा जा रहा है ये सारी चीज़ें क्या है, एक्ट एज अ सेंडर और ये सोर्स की तरह काम कर रही हैं, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिसीवर। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है आपका डाटा कम्युनिकेशन का, रिसीवर। रिसीवर सिंपल सा है, इट इज़ डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन मीन्स जहाँ पे मैसेज को डिलीवर होना चाहिए, जहाँ पे आप मैसेज को पहुँचाना चाहते हैं। वेयर फाइनली मैसेज सेंट बाय सोर्स, जहाँ से फाइनली मैसेज जो है सोर्स के द्वारा भेजा जाता है, हैज़ अराइव्ड। इट इज़ अ डिवाइस दैट रिसीव मैसेज। ये वो डिवाइस होगा जहाँ पे मैसेज आपका रिसीव होगा। सेम सेंडर रिसीवर कैन ऑल्सो बी ए फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, टेलीफोन, मोबाइल, वर्क स्टेशन एक्सेट्रा, राइट। मीन्स जैसे आप यहाँ से किसी को व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं अपने मोबाइल फ़ोन से, आपका मोबाइल फ़ोन क्या है, सोर्स है, जिसको आप अपने फ्रेंड को या अपने पेरेंट्स को, किसी को भी मैसेज भेज रहे हो, उनका जो मोबाइल फ़ोन होगा वो क्या होगा, रिसीवर होगा, राइट। तो सिंपल सा लॉजिक है। जिस मीन्स रिसीवर के पास भी वही सारे कंपोनेंट होने चाहिए और आपके पास भी वही सारे कंपोनेंट होने चाहिए, राइट। डिफरेंट डिवाइसेस के बीच में ऑफकोर्स डाटा आपका ट्रांसमिट हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप अपने मोबाइल से साइट ओपन करके मैसेज भेज रहे हो तो दूसरा पर्सन मे बी उसको लैपटॉप पे ओपन कर सकता है या कंप्यूटर पे ओपन कर सकता है, ठीक है। ये तो आपको मालूम ही है कि मैसेज जो है आजकल
जितने भी आपके डिवाइसेस हैं, स्मार्ट डिवाइसेस हैं, उन सभी पे मैसेज जो है वो आपके इजीली ओपन हो जाते हैं, राइट। तो ये हो गया आपका रिसीवर। नेक्स्ट जो आपका कंपोनेंट है डाटा कम्युनिकेशन का, दैट इज़ ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम जैसा मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में डिस्कस किया आपके साथ कि जिस मीडियम से आपका जो डाटा है वो ट्रांसमिट होने वाला है, देयर मस्ट बी समथिंग इन एंटायर डाटा कम्युनिकेशन प्रोसेस। पूरे डाटा कम्युनिकेशन के प्रोसेस में कुछ ऐसा है दैट कुड एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, जो कि एक ब्रिज की तरह काम करेगा सेंडर और रिसीवर के बीच में। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने किसी को व्हाट्सएप मैसेज करना है अपने फ्रेंड को, यू मस्ट हैव अ इंटरनेट कनेक्शन। सो हियर इंटरनेट कनेक्शन इज एक्ट एज अ ट्रांसमिशन मीडियम। द ट्रांसमिशन इज फिजिकल पाथ फ्रॉम द सेंडर टू द रिसिप्ट। जो ट्रांसमिशन मीडियम है वो एक फिजिकल पाथ की तरह काम करेगा सेंडर और रिसिप्ट के बीच में, वेयर द इंफॉर्मेशन और मैसेज पासिस। द एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम आर, जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल। जैसे मैंने आपको इंटरनेट का एग्जाम्पल दिया, तो इंटरनेट कनेक्शन जो है वो भी एक ट्रांसमिशन मीडियम है, लेकिन वो कैसा ट्रांसमिशन मीडियम है सॉरी, वो ट्रांसमिशन मीडियम वो आपका वर्चुअल, राइट, यानी कि वो वर्चुअली इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इंटरनेट कनेक्शन आपको कहाँ से मिल रहा है, कौन सा कनेक्शन आपने लगाया है, कौन सा मीडियम चल रहा है आपका। जैसे आपने मोबाइल पे डाटा लिया है, तो जिस भी कंपनी से आपने लिया है तो उन्होंने एक नेटवर्क सेट किया होगा, कुछ केबल्स यूज़ की होंगी, कुछ बनाया होगा सेटअप की वो इंटरनेट कनेक्शन लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। जैसे आपने वाईफाई कनेक्शन लगाया है तो आपके पास जो है मॉडेम होना चाहिए, ये होना चाहिए, केबल्स कनेक्टेड होने चाहिए, वो ट्रांसमिशन मीडियम है सारी, ठीक है। और ट्विस्टेड पेयर केबल्स होती हैं जो एक दूसरे से ट्विस्ट होती है इस तरीके से। एक मिनट गाइस, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देती हूँ। जैसे ये केबल्स हैं ऐसे एक दूसरे से राउंड होती हैं, ठीक है, ये होता है ट्विस्टेड पेयर केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल्स होती हैं, केबल होती है ऐसे बाहर, जैसे आपने देखी होंगी टीवी कनेक्शन के लिए, डिश कनेक्शन के लिए जो केबल्स होती है, ब्लैक कलर की केबल आती है। जब आप उसको छीलेंगे अंदर से उसमें वाइट कलर का प्लास्टिक केबल होता है, बाहर ब्लैक कोटिंग होती है, इंसुलेशन कोटिंग, अंदर प्लास्टिक होता है और उसके अंदर कॉपर वायर मैश होती है, उसके अंदर फर्दर एक कॉपर होती है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करके आपको बताती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास बाहर प्लास्टिक की ब्लैक कलर की वायर है, इसके अंदर ऐसे आपको एक प्लास्टिक वायर मिलेगी वाइट कलर की, इसके अंदर आपको इस तरह से कॉपर की मैश मिलेगी, फर्दर उसके अंदर आपको इस तरह से बारीक एक कॉपर केबल मिलेगी जिससे कनेक्शन बनता है, ठीक है। इस तरह की जो केबल्स होती हैं इनको हम बोलते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल्स, जो ज़्यादातर यूज़ होती हैं टीवी डिश कनेक्शंस के लिए। रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, जितने भी ये आपके ट्रांसमिशन मीडियम हैं ये आपके फिज़िकल मीडियम्स हैं, राइट। क्लियर हो गया। अब जैसे रेडियो वेव्स होगी, माइक्रोवेव्स होगी, ये आपके क्या हैं, वर्चुअल मीडियम्स हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल्स ये फिजिकल मीडियम्स हैं। द ट्रांसमिशन मीडियम कुड बी गाइडेड विद वायर्स यूज़ होती हैं और अनगाइडेड विदाउट वायर्स। अनगाइडेड जो आपके ट्रांसमिशन मीडियम होगी, जैसे कि रेडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, ये सारी आपकी विदाउट वायर, जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपके जनरेट होते हैं, उनके थ्रू जो है ट्रांसमिशन मीडियम को सेट किया जाता है। तो जितने भी ये मीडियम्स हैं ये आपके ट्रांसमिशन मीडियम हैं दैट एक्ट एज अ इंटरमीडिएट बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। तो आपने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेना है ट्रांसमिशन मीडियम को। गाइडेड में आप वायर्स के एग्जांपल दे दो, जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल होगी, फाइबर ऑप्टिक केबल होगी, और अनगाइडेड विदाउट वायर्स करके आप उसमें लिख दीजिए ये माइक्रोवेव्स हो गई, रेडियो वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जो वैक्यूम में भी सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकती हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके, प्लस आप इंटरनेट कनेक्शन को भी इसमें फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज इंटरनेट कनेक्शन इज़ मस्ट टू एस्टैब्लिश या टू एस्टैब्लिश कनेक्शन बिटवीन सेंडर एंड द रिसीवर, राइट। सॉरी गाइस। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटोकॉल्स की। प्रोटोकॉल्स जैसा मैंने आपको पहले भी बताया,
सेट ऑफ स्टैंडर्ड रूल्स होते हैं जो फॉलो किए जाते हैं सेंडर और रिसीवर के द्वारा जब भी डाटा कम्युनिकेशन पॉसिबल होती है। और अच्छे से मैंने अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में एक्सप्लेन कर दिया कि प्रोटोकॉल क्या होती है, राइट। द यूज़र विच सेंड ईमेल एक्ट एज सेंडर, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी को ईमेल भेज रहे हो तो आप एक्ट करोगे सेंडर की तरह। मैसेज इन डाटा विच यूज़र वांट्स टू सेंड, जो यूज़र भेजना चाहता है। रिसीवर इज़ वन whom यूज़र वांट्स टू सेंड मैसेज, रिसीवर वो हुआ जिसको यूज़र या सेंडर जो है मैसेज भेजना चाहता है। देयर आर मैनी प्रोटोकॉल इन्वॉल्व इन दिस एंटायर प्रोसेस, इस पूरे प्रोसेस में बहुत सारी प्रोटोकॉल्स जो है वो फॉलो की जाती हैं। वन ऑफ देम इज़ सिंपल, इनमें से एक है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जिसको हम SMTP बोलते हैं। बोथ सेंडर एंड रिसीवर मस्ट हैव इंटरनेट कनेक्शन, दोनों के पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। विच यूजेज अ वायरलेस मीडियम, वायरलेस मीडियम है टू सेंड एंड रिसीव ईमेल, राइट गाइस। सो गाइस, जब भी आप किसी को ईमेल सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं तो कौन सी प्रोटोकॉल आपकी फॉलो होती है? SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और ये तो सिंपल ही है कि ईमेल अगर आप किसी को कर रहे हैं तो आप यू मस्ट हैव अ इंटरनेट कनेक्शन, राइट। तो यहाँ पे प्रोटोकॉल क्या फॉलो की जानी चाहिए कि आपके पास जो है इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, प्लस आपके पास किसी भी साइट पे याहू पे जीमेल पे आपके पास जो है एक ईमेल आईडी बनी होनी चाहिए, तभी आप किसी को मेल जो है वो कर सकते हैं, राइट। और जिसको आप मेल कर रहे हैं उसका भी एक प्रॉपर ईमेल एड्रेस होना चाहिए आपके पास। मीन्स ये प्रोटोकॉल्स हैं, रूल्स हैं जो फॉलो किए जाने चाहिए, तभी आपकी ईमेल जो है सेंडर से रिसीवर तक रिसीव होगी, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द डाटा कम्युनिकेशन। नाउ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। डायग्रामेटिकली अगर आप इसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि डाटा कम्युनिकेशन किस तरीके से होती है, तो यहाँ पे एक डायग्राम छोटा सा मैंने एक्सप्लेन किया है, इसको आप लोग देख लीजिए, इससे आपको और ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए प्रोटोकॉल, सेंडर जो भी मैसेज भेजेगा, यहाँ पे ये देखिए जैसे वाईफाई इंटरनेट का यहाँ पे सिग्नल बनाया, मीन्स ट्रांसमिशन मीडियम जो है आपका इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। मैसेजेस आपके किसी भी फॉर्म में हो सकती है, चैट कर रहे हो या फिर आप किसी को मैसेज कर रहे हो, मेल कर रहे हो, ठीक है, और ये आपका रिसीवर है। इस तरीके से आपकी डाटा कम्युनिकेशन जो है वो होती है, राइट। सिंपल सा लॉजिक है, प्रोटोकॉल्स मस्ट, राइट। So this is all about the data communication. What is data communication and the components, major components that involved in data communication I discuss with you. So if you have any query, please comment me on the comment section of my YouTube channel, and please like, share and subscribe my channel, and don't forget to hit the bell icon for more video notifications. तब तक के लिए thank you so much guys, keep enjoying, take care, bye bye.